एक बार की बात है, एक जादुई भूमि में बहुत दूर हरे भरे जंगल के बीच में बसा एक छोटा सा गांव था। इस गांव में सभी प्रकार के प्यारे जानवरों का निवास था जो एक साथ सद्भाव में रहते थे। इस गांव में बेनी नाम का एक जिज्ञासु और साहसी युवा खरगोश रहता था। बेनी के बाल सबसे कोमल थे जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, और उसके बड़े ढीले ढाले कान हमेशा थोड़ी सी भी आवाज से खुश हो जाते थे। एक खूबसूरत धूप वाले दिन बेनी घास के मैदान से कूदा। उसकी नाक उत्साह से फड़क रही थी। उसने मंत्रमुग्ध जंगल के भीतर गहरे छिपे हुए एक पौराणिक खजाने की कहानियां सुनी थी। बेनी इस तरह के खजाने को खोजने और एक रोमांचक साहसिक कार्य शुरू करने के विचार का विरोध नहीं कर सका। गाजर सैंडविच से भरे अपने छोटे से बैग और एक भरोसेमंद नक्शे के साथ जिसे उसने खोजा था, बेनी अज्ञात में चला गया। जैसे ही वह जंगल के घुमावदार रास्तों पर कूदा, उसने गिलहरी, तितलियों और यहाँ तक कि एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू जैसे मित्रवत जीवों का सामना किया। वह जिस भी प्राणी से मिला, उसने जंगल और उसके जादू की कहानियों को साझा किया, जिससे बेनी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। उल्लू ने जादुई जुगनुओं के बारे में बताया जो रात को जगमगाते थे, खोए हुए यात्रियों को सुरक्षा की ओर ले जाते थे। तितलियां रंग बिरंगे फूलों की कहानियां फुसफुसाती है, जो साल में केवल एक बार खिलते हैं, हवा को अपनी मीठी सुगंध से भरते हैं। रात होने लगी और जंगल अंधेरा और रहस्यमय हो गया। चंद्रमा ने ट्री टॉप्स के माध्यम से एक कोमल चमक डाली, जिससे वन तल पर सुंदर पैटर्न बन गए। बेनी ने दूर से झिलमिलाती रोशनी का पीछा किया और एक ऐसी जगह का पता लगाया जहां जुगनू नाचते थे और छोटे सितारों की तरह चमकते थे। जैसे ही वह जादुई नजारे पर अचंभित हुआ, बेनी ने एक प्राचीन पेड़ के आधार पर एक छोटा सा दरवाजा देखा। यह लताओं और काई से ढका हुआ था, सादे दृष्टि से छिपा हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और अंदर झांका तो बेनी का दिल उत्साह से भर गया। अपने विस्मय के लिए उसने खुद को किताबों, नक्शों और सभी आकार और आकारों के खजाने से भरे एक छोटे से कमरे में पाया। यह ग्रम्बलविक नामक एक दोस्ताना वन सूक्ति का छिपा हुआ अभयारण्य था। ग्रम्बलविक बेनी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने खुले हाथों से उनका स्वागत किया। उन्होंने अपने कारनामों और वर्षों में प्राप्त ज्ञान की कहानियों को साझा किया। बेनी ने हर शब्द को गौर से सुना। जैसे जैसे रात होती गई, बेनी ने महसूस किया कि उसे जो सबसे बड़ा खजाना मिला है, वह ज्ञान और दोस्ती है जिसे उसने प्राप्त किया था। ग्रम्बलविक ने उन्हें याद दिलाया कि सच्चा खजाना अक्सर सोना या जवाहरात नहीं होता, बल्कि वे अनुभव और यादें होती हैं जिन्हें हम बनाते हैं। कृतज्ञता और नए ज्ञान से भरे दिल के साथ बेनी ने ग्रम्बलविक को अलविदा कहा और घर वापस आ गया। जैसे ही वह जंगल में कूदा, वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अंदर एक गर्म चमक महसूस कर रहा था, यह जानकर कि उसने वास्तव में कुछ खास खोज लिया था। उस दिन से बेनी ने अपने साथी ग्रामीणों के साथ सीखे गए किस्से और सबक साझा किए। नन्हे बन्नी के कारनामे सोने की कहानियां बन गए, जिन्हें बच्चे उत्सुकता से सोने से पहले सुनते थे। जादुई जंगलों से भरे उनके सपने, दोस्ताना जीव और अपने भीतर खजाने की खोज की खुशी। और इसलिए प्यारे बच्चों, जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और सपनों की दुनिया में चले जाते हैं, तो याद रखें कि सबसे बड़ा रोमांच अक्सर एक किताब के पन्नों में, आपके दिल की कल्पना में और आपके द्वारा बनाई गई दोस्ती में पाया जाता है। छोटे बच्चों, अच्छी नींद लें और आपके सपने जादू और आश्चर्य से भरे हों।